तो दीन बंधु प्रभु दया निधि है प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, तुम्हें नवाबे शीस। गौर नाम ललहाम जिनका शरब मंगल धाम है, उन पूज गुरु पप्पू को मेरो कोटिम कोटि प्रणाम है। आइए दो शब्द परमात्मा के चरणों में, उसके बाद देखते हैं आगे। अरे अंध की और मेवारे तजी आयो, और धना भक्त को खेत बीज बिन तुम नी उपजायो। अरे द्रौपदी भई दुखारी है, और सकल सवारई देखिए सुर जाई करत युगारी है। सतवीर तेरो भक्तन पेरे सच्चा, और प्रजापति गौ भूली दवाई दे भट्टा मेरे बच्चा। प्रजापति गौ भूली दवाई दे अवा बीच बच्चा। सुदामा को दीन बंधु भगवान दुख हरि लयो सुदामा को। सिरसा गढ़ के बीच भतैया बन गौ रामा को। सुंदर बेटा आरे बात नहीं मानी दस कंदर, जाके दसौ काट ले शीस कुदाई दे लंका में बंदर। सुंदर शिवा भैया सो चलियो नाथ द्वारिका बारे, अब कारा की देर लगाई। भीड़ परी है आजू सेवक पे, स्वामी आए की करो सहाई।
प्यारी महिमा को अरे के जोगी रटी रटी बने फकीरा जोगी रटी रटी भय फकीरा अरे महाभारत को करीब खाना महाभारत को करीब खाना और श्रोता सुनो लगा कर ध्याना रणमी जीत कौरवन हारी इत में पांड करी तैयारी वेद व्यासनी कलम चलाई और जय गुरु पप्पू ने समझाई आइए श्रोता बंधो ये महाभारत का आख्यान वहां से लेकर के चल रहे हैं जहां पर जिस समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है जो ब्रह्मास्त्र चलाया था सुदामा ने और उस ब्रह्मास्त्र की चोट जिस समय उत्तरा के गर्भ पे पड़ी है और उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पनप रहा था और जब चोट पड़ी है गर्भ पे तो आज उत्तरा अपनी सास सुभद्रा के पास में पहुंची है और सुभद्रा से जवाब दिया है मैया कि मेरी मैया प्राण बचाओ। श्रोता बंधु आज उत्तरा सुभद्रा से बोली ध्यान रखना कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़कर के दोनों दलों के वीर खत्म हो गए केवल हस्तिनापुर का अंश उत्तरा के गर्भ में पनपना था। उत्तरा बोली मेरी सासुली प्राण बचाओ और पेट में दर्द भारी मेरी मैया प्राण बचाओ। मेरी मैया प्राण बचाओ पेट में दर्द भारी मेरी सासुली प्राण बचाओ। हे मैया अरे चका चौन सो नभमी दिखो सुनी मैया चितलाई और जबती नजर गई ऊपर को बाकी चमक सही नहीं जाई चमक सी मारी मेरी सासुली प्राण हे मां जब से मेरी नजर पड़ी है वह चमक पे ऐसी चोट पड़ी है गर्भ पे अब मुझे प्रतीत होता है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा था वो जिंदा नहीं है। तो आज सुभद्रा
कन्हैया के पास में पहुंची है। जवाब दिया है कन्हैया से, भैया हतनापुर का अंश केवल उत्तरा के गर्भ में पनप रहा है, उसकी रक्षा करो कन्हैया, रक्षा करो। 18 दिन तक तुम्होंने रक्षा की है इस परिवार की। उसी समय भगवान कन्हैया अरे सोच समझ की मनमोहन नी चक्कर लियो उठाई, और छोटा रूप बनाए की अपना गए उदर में आई, पेट गए बनबारी ए गिरधारी मेरी मैया प्राण बचाओ। चक्कर लेकी मनमोहन नी चक्कर दयो चलाए, अरे चक्कर लेकी मनमोहन नी ढकना लियो बनाई, और नई के सबनी देर लगाई, ढकना गयो लगाई, पीर रुकी गई सारी, गई सारी मेरी मैया प्राण बचाओ। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से जाकर के ध्यान रखना गर्भ की रक्षा की है, और जब गर्भ की रक्षा की धीरे धीरे समय बढ़ता गया, उत्तरा के गर्भ से उस बच्चे का जन्म हुआ, तो उसी बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। ध्यान रखना श्रोता बंधो, भगवान कन्हैया कौरवों को हरवाने के बाद में पांडवों को विजय दिलाई। 18 दिन भगवान ने पांडवों की मदद की। युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद में आज भगवान कन्हैया सभी पांडवों से कहने लगे हैं कि हम अब यहां से जाएंगे, अब हमें द्वारका के लिए जाना है। तो ध्यान रखना लला सत्यवीर, भगवान कन्हैया जिस समय चले हैं, रथ पर जिस समय पैर रखा है भगवान ने, और तब हुआ क्या है, अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, और गबन जब केशव करे हुआ, आरे गबन जब केशव करे हुआ, मोहन रहे अब जाई रोई गई कुंती सी बुआ, भगवान कन्हैया
के सामने पर जिस समय कुंती बुआ रोई है आकर के, और जैसे ही कुंती रोई, कन्हैया ने रथ की डाली से नीचे पैर रखा और जवाब दिया है, बुआ 18 दिन मैंने तेरे बेटाओं की युद्ध में मदद की, लेकिन आज मैं यहां से जा रहा हूं तो मैया बुआ तू आज मेरे सामने पर रोई क्यों है? तेरे बेटाओं को मैंने राजा बना दिया, अभी भी तेरे पास कोई दुख है क्या? कुंती ने जवाब दिया है, बेटा तुझ पे जिसने जो मांगा कन्हैया तेने वही दिया उसे, लेकिन लला आज तू कन्हैया जा रहा है तो मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। कन्हैया ने जवाब दिया है, बुआ क्या मांगना चाहती है तू मुझे बता दे। और जब परिवार में सबसे ज्यादा बुआ तो ही थी तो हमारा रोहित है, अगर तू दुखी है बुआ बता जल्दी क्या मांगना चाहती है। कुंती ने जवाब दिया, कन्हैया ऐसे नहीं, ऐसा नहीं मांगूंगी मैं। कुंती बोली, सुनी बेटा चितलाई, हाँ तू मेरे सर पे धरी जाइए, मी जबई मांगी लूं बचन कसम मेरी बेटा खाई जाइए। कन्हैया मेरी कसम खा जा, मेरे सर पे हाथ रख जा कि जो मैं मांगू तू मुझे वही देगा। कन्हैया ने जवाब दिया है, बुआ 18 दिन मैंने रक्षा की, 18 दिन तेरे बेटाओं की मदद की, लेकिन बुआ आज तू अगर दुखी है क्या मांगना चाहती है मांग ले, मैं तेरी कसम खा रहा हूं तू जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। तो ध्यान रखना लला सतवीर, आज कुंती बुआ ने मांगा क्या है। सुनि मोहन धरी ध्यान, बचन मोई इतनो दे जाइए, आरे ललानिक बचन गाई जाइए, और जा दुनिया के दुख डारी मेरी झोली में दइए। कन्हैया जवाब दिया, कन्हैया लला और एक कन्हैया जितने जा संसार में दुख है कष्ट है वो सब कष्ट मेरी झोली में डाल दे कन्हैया। भगवान बोले, बुआ तेरे बेटाओं ने किसी ने धन मांगा, किसी ने मकान मांगा, किसी ने महल मांगा, किसी ने दौलत मांगी, मैंने उसे वही दिया। लेकिन बुआ तेरा सारा जीवन हो गया दुखों को भोगते हुए,
और आज तूने अंतिम समय में जो मांगा तो दुख ही मांगा मुझ पे। बुआ तेरी अगर मैं कसम नहीं खा गया होता तो ये वचन में हटा देता, ये दुख मैं तुझे कभी नहीं देता। लेकिन बुआ एक बात तू मुझे बता दे, तूने जो दुख मांगे हैं मुझ पे, वो दुख क्यों मांगे चलते समय? तो कुंती कहने लगी बेटा सुन, मैंने दुख क्यों मांगा है कन्हैया? बेटा राजा करी तेनी दिए, आज लला मधुपुर को जाओगे, जो नहीं दुख रहे हो कुंती पे तो नहीं लौट कन्हैया आगे। जवाब दिया कन्हैया, जब जब कष्ट परो कुंती पे, तब तब तो भी ध्यान लगायो, नाम लयो है मैंने दुख में ताई खन दौड़ी पास मेरे आयो। जो नहीं दुख रहे कुंती पे, बेटा या जो मधुपुर को जाओगे, सब दुनिया को सुख दौतनी और फिर नए लौट कन्हैया आओगे। जो इतनी बात बुआ की सुनी है कन्हैया ने, भगवान बोले बुआ हाथ जोड़ की केशव बोले, पैर पकड़ी अब बैठ गए, ताखन बुआ सी बोली रहे ही, दुख में आज अब मोहन घिरे ही। चाखन बुआ सन्मुख रोई, दादा सुन ले अरज हमारी, कुंती बुआ रोई गई है, देख के रोई गए यदुराई। नहीं के सब देर लगाई है, अब पीछे कदम हटाई है। भगवान कन्हैया ध्यान रखना, कुंती बुआ से समझा रहे हैं, बुआ तेरे बेटाओं को मैंने राजा बनाया, लेकिन चलते समय में तूने आज मुझसे दुख ही मांगा, और बुआ सारा जीवन हो गया तुझे दुख में ही। भगवान कन्हैया उस दिन ध्यान रखना द्वारका से हतनापुर से ध्यान रखना द्वारका के लिए नहीं गए। दूसरे दिन भगवान जिस समय सभी पांडवों को, कुंती बुआ को, उत्तरा सुभद्रा को समझाने के बाद जवाब दिया है कि आज हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन अगर घर से कोई अतिथि अगर विदा हो रहा हो तो उसके सामने पर रोना नहीं चाहिए। अब यहां से हम जा रहे हैं, बड़ी हंसी और खुशी के साथ में विदा कर दो।
हमें विदा कर दीजिए। तो भगवान कन्हैया ध्यान रखना, दूसरे दिन जिस समय चले हैं, रथ की डाली पे पैर रखा है और तब हुआ क्या है, एक पैर भगवान ने रथ पे रख पाया है और तब तक याद किन किया ये भगवान को। आरे तब यादी भीष्म की भैया आई, भगवान कन्हैया को अरे तब याद पिता माँ की आई, और ताई कनस रोई गए यदुराई। भगवान कन्हैया को ध्यान रखना, भीष्म बाबा की याद आने लगी। पाड़न पे सोई रो ब्रह्मचारी, जाकी गंगा सिए में तारी। गंगा सिए में तारी, और नाई फिरी कदम धरो है आगारी। सभी पांडवों को भगवान समझाने लगे कि पहले मैं आज चलते चलते भीष्म बाबा से मिलकर के जाऊंगा, जो बाणों की सैया पर सो रहे हैं। पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के, सारे परिवार को लेकर के भीष्म पितामह के पास में भगवान चले हैं। पांचों पांडव संग लाए, नहीं के सबनी देर लगाई। पाड़न पे अब सोई रहे ही, दुख की घड़ी भीष्म पे आई। भीष्म को जब देख लियो है, ताई कन रोई गए यदुराई। पांचों पांडव संग लए, तब बाबा ती गिरा सुनाई। भगवान कन्हैया ने भीष्म बाबा से कहा, बाबा इस हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हैं और हम द्वारका के लिए में जा रहे हैं, तो बाबा युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, तो चलते चलते आज तुम भी, मैं चाहता हूं कुछ बातें हमें बता दीजिए। भीष्म बाबा ने जवाब दिया है, अरे कृष्ण क्या पूछना चाहते हो तुम? तो कन्हैया ने जवाब दिया है, बाबा केवल ये बता दीजिए हमें और युधिष्ठिर को
असली क्षत्रिय का धर्म क्या है, असली ब्राह्मण का कर्म क्या है। भीष्म बाबा ने जवाब दिया है, कृष्ण मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं अब तुम्हारी हर बातों का जवाब देता रहूं, लेकिन कन्हैया मैं बता रहा हूं, असली ब्राह्मण का कर्म यह होता है, षट कर्मणा सो ब्राह्मणा। जो 6 कर्म जानता हो, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, वो असली ब्राह्मण होता है। कन्हैया ने जवाब दिया है, बाबा असली क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, असली क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। तो भीष्म बाबा ने जवाब दिया है, कृष्ण असली क्षत्रिय का धर्म यह होता है कि अगर किसी का अपमान हो रहा हो तो अपने बाहुबल से उसे रोकने का प्रयास करें, रोके उसे, उसका जवाब दे। अगर उसे रोक नहीं पाए तो वहां खड़े होकर के उसे देखे नहीं। और जो इतनी भीष्म बाबा ने बात कही तो तब अरे सोई हंस गई द्रौपदी कुमारी, अरे सोई हंस गई द्रौपदी कुमारी, ताखन पूछ रहे ब्रह्मचारी, जो द्रौपदी को हंसी आई, भीष्म बाबा ने जवाब दो, द्रौपदी ओ लली कैसे हंसी लली तो आई, होता को दे कोई भेद बताई। भीष्म बाबा ने जवाब दिया, द्रौपदी क्या बात है बेटा, तुझे हंसी कैसे आई। द्रौपदी ने जवाब दो, बाबा ना वैसे ही आई गई, वैसे ही हंस रही थी। भीष्म ने जवाब दिया, द्रौपदी नहीं, कोई तो कारण है, क्यों हंसी। द्रौपदी ने जवाब दिया, भीष्म बाबा अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं क्यों हंसी तो सुनो, क्या कहा तुमने। असली क्षत्रिय का धर्म यह है कि क्षत्रिय हो, अबला जाति पर, गाय पर अत्याचार हो रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें, और रोक नहीं पाए तो छोड़ के भज जाए, देखे नहीं। तो सुनो बाबा, क्या भूल गए। द्रौपदी बोली, द्रौपदी अब बोल रही है, बाबा सुन लो अरज हमारी, तू शासन नहीं देर करी थी, तन मेरे ती खेची साड़ी। तू शासन बाया पापीनी, तन मेरे ती खेची साड़ी, साड़ी खिंच रही मेरी काया पे, हस्तिनापुर में भीड़यत भारी। बाबा सुनो, हस्तिनापुर में दुर्योधन के दरबार में जिस समय मेरी साड़ी दुशासन खींच रहा था, और दुर्योधन बार बार दुशासन से कह रहा था कि साड़ी खींच। दुशासन जब साड़ी खींच रहा था, लेकिन बाबा
सुनो, साड़ी खिंच रही मेरी कायाती, बादन बाबा भूल नहीं पाए, नहीं अपमान रोको तुमने, सभा को भीष्म छोड़ नहीं पाए। भीष्म बाबा, तुम सो कोई छत्री ना हो, इतनो कर्म तुम कर नहीं पाए, नहीं अपमान रोक तुम सकते, सभा को भीष्म छोड़ नहीं पाए। जवाब दिया है भीष्म बाबा, तुम्हारे समान कोई छत्री नहीं था सभा में, वादना न तो तुम दुशासन रोक पाए और न तो माते उठी पाए, देखते रहे थे तुम और छत्री का असली धर्म बता रहे हो। भीष्म ने जवाब दिया है द्रौपदी, तब भीष्म रे समझ आई है, मेरी लली सुनो चितलाई है। भीष्म ने जवाब दिया द्रौपदी, उस समय जिस समय साड़ी दुशासन खींच रहा था, तब मैं उस नीच दुर्योधन उसका अन्न जो खा रहा था, उसके अन्न से जो खून बन रहा था वो भी गंदा खून बन रहा था, और वो खराब खून आज अर्जुन के बाणों की नोक से निकल गया है। अब मेरी बुद्धि काम सही करने लगी है। श्रोता बंधो, उसी समय भगवान कन्हैया अरे नहीं मोहननी देर लगाई, अब रथली नोए सजवाई, राम रंग बरसे गो, अरे विजय दिलाई दई जब पंडन को, अब मोहन चले हर साई, रंग बरसे गो, राम रंग बरसे गो। राजा कर दीने ही दुष्टर, हतना पुर से चले यदुराई, रंग बरसे गो, यहां से आगे का प्रसंग वॉल्यूम नंबर 2 में अंशिका कैसेट के सौजन्य से सभी भक्तों को श्रवण करने के लिए मिलेगा। चतुवीर बेटा आसनपुर से ढोलक भैया रे रहे ही बजाए,
पंचम से सुंदर चिमटा के रहे खनका। अनिल लाजो शिष्य में रोजन घड़ा दो है प्रात खन का। हृदय चाचा रिकॉर्ड करत हैं राम किशोर के रहे दर्शन।